राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर दोबारा से एक नए चैप्टर के साथ सुधा मूर्ति जी की बुक द ओल्ड मैन इज गॉड। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेड इन हेवन। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हो रही है कि सुधा मूर्ति जो हैं वो स्कूल में पढ़ाती हैं। और जी स्कूल में पढ़ाने के बाद क्या करें जी, भी जब उनको चैप्टर वगैरह सब कुछ क्लोज हो जाए, उनके मतलब कि उनको सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो सुधा मूर्ति जो है किसी भी बालक है जो है लाइब्रेरी में बैठने की अनुमति नहीं देती हैं। तो वो क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी कराएं बच्चा अंत, और वो क्या करेंगी, बच्चों को सबको क्लास में बुला के और उनसे जो डिबेट करवाएंगी। डिबेट करें जनरली भी क्लास में कोई टॉपिक दे दिया जाए करें, और वह टॉपिक को फिर मतलब दो ग्रुप बन जाए, तीन ग्रुप बन जाए, चार ग्रुप बन जाए, फिर आपस में जो है वह के ऊपर अपने अपने तर्क वितर्क दें। तो जी टॉपिक दिया गया द मैरिज, मतलब कि शादी। अब टॉपिक के ऊपर बालक ने बोलना शुरू करो। तो जैसे कि सबसे पहले एक बालक ने कही कि जो है इंडिया के अंदर जो है, यानी कि हिंदुस्तान में जो है शादी जो है वो एक सोशल सोशल वर्क, मतलब समाज की तरह देखा जाए, एक सामाजिक कार्य की तरफ देखा जाए। और सामाजिक कार्य में क्या रहे कि मतलब कि एक तरीका से या में जो है समाज के प्रति समाज बुलाया जावे, इन्वॉल्व करा जावे, तो शादी एक तरीका से समाज की सेरेमनी रहे, सामाजिक प्रोग्राम रहे। फिर दूसरे बालक ने कही कि इंडिया में जो है जो शादी जो है एक बहुत बड़ा, मतलब एक तरीका से दिखावे को स्वरूप बन चुका है। और यहाँ में कि लोग बाग क्या करेंगे, यहाँ में जो जहाँ पे जितना पैसा रहे सब अपने पैसा दिखावे कि कौन पे कितना पैसा। मतलब कि कोई छोटा मोटा बैंकट हॉल बुक कराएगा, जब ज़्यादा पैसा होएगा वो बहुत बड़ा बैंकट हॉल बुक कराएगा। कहीं पे और ज़्यादा होएगा वो हाथी घोड़ा ने बुला ले, कच ऐसे भी देखे हैं हमने, जो घोड़ा भी आ जा, हाथी भी आ जा, ऊँट भी आ जा, ऊँटने के बच्चा भी आ जा, बैंडन की 1 1 किलोमीटर तक की लेन लग रही, कुल मिला के जाकी जैसी सामर्थ रहे वह तो दोनों ही लगावे। फिर जी एक तीसरा बालक बोलो कि हिंदुस्तान में जो है शादी जो है एक तरीका से एक बेमतलब को दिखावा बन चुका है। लोग बाग पैसा फूके हैं, वहाँ में रिश्तेदारों ने बुलावे, रिश्तेदारों पे एक ही काम रहे, एक दूसरे की आगे बुराई करेंगे, या की वाते वाकी याते। कोई खाने की बुराई कराएगा, कोई जगह की बुराई कराएगा, कोई बालकन की बुराई कराएगा, कोई उनके घर वालों की बुराई कराएगा। कुल मिला के रिश्तेदारों का एक ही काम है जी, उनको वैसे भी आग लगाने का काम रही हर जगह, जैसे कि सबके घर में देख ले। तो कुल मिला के शादी में भी आके भी यही काम है करें, कुछ खास अच्छा बोले ना आके का के ब्याह में। फिर जी एक बच्चा ने बोली कि हिंदुस्तान में शादी जो है इतने बुरे हाल पे जा चुकी हैं कि मतलब कुल मिला के हिंदुस्तान में इतने सारे गरीब लोग हैं जो शादी के दबाव में आके अपनी औकात से ज़्यादा पैसा खर्च कर दें और फिर पूरी ज़िंदगी भर वह कर्जे पटाते रहें। सच्चाई भी है। तो फिर ये सब बातचीत चल रही है, बालक यह सब बात का बता रहे हैं। फिर लव मैरिज अरेंज मैरिज में डिबेट चल रहे हैं, लव मैरिज ज़्यादा बढ़िया है, अरेंज मैरिज ज़्यादा बढ़िया है। फिर ये सब बालक आपस में बहस करने लग रहे हैं। तो सुधा मूर्ति ने जो है फिर वो बालक बीच में रोके और उन बालकन ने बताई कि मतलब कुल मिला के डिबेट को भी पर्पज यू रह है, या तो क्या है, एक तो विचार से, एक तो आपस में विचार शेयर हो में कि क्या सोसाइटी में सबके क्या विचार है, क्या चीज़ें लेके, या तो थोड़े से दिमाग खुले बालकन को, या तो क्या होगा ना, बोलने की क्षमता बढ़े बच्चान की, अच्छी बुरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़े, मतलब कि हमें मतलब अपने बोलने पे ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाए बालकन की। तो ये बढ़िया चीज़, बढ़िया एक्टिविटी रहे, करवानी चाहिए हर किसी टीचर स्कूल में। अब सुधा मूर्ति बालक न रोकें जब डिबेट कर रहे हैं बालक, तो फिर वे कहें कि देखो मैं, ऐसा नहीं है, शादी बहुत अच्छी भी होती है। फिर वो उन बच्चों को एक कहानी सुनाती हैं। अब कहानी में दो पात्र हैं जी, कहानी में जो दो पात्र हैं उनके नाम है, एक को नाम है माधा और एक को नाम है जी ये लम्मा लड़की है, और माधा जो है उसके पति को नाम है। तो इन दोनों की स्टोरी सुनावे। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि सुधा मूर्ति जो है एक स्कूल में ना, मतलब एक गांव में जाम है, और वह टाइम पे गांव में जाने का पर्पज ये रहे क्योंकि वे चैरिटी के कुछ काम करती रहें, तो गांव गांव में ट्रैवल करती रहें। तो जी वे गई एक गांव में, और वह गांव में जाके क्या हुआ है कि एक जो उन्हें, जो मतलब कि उन्हें गाइड कर रही हैं, यानी कि जो उन्हें बता रही हैं गांव की परेशानी इनके बारे में, उनको नाम है जी गौरम्मा। तो गौरम्मा उन्हें लेके घूम रही है, गांव इतना शांत है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो बिल्कुल, कोई फोन की आवाज़ ना, कोई ट्रैफिक की, कोई हॉर्न की, कोई टू टू ट्रक व्रक कुछ भी नहीं। तो जी वे लेके घूम रही है गांव में, जो है बरगद का पेड़ है, वह बरगद के पेड़ मतलब पूरे गांव में छाया दे रहा हो, बरगद के पेड़ के बारे में बता रहे कितना पुराना बरगद का पेड़ है। कुत्ता जो है वे चंदा की तरफ देख के रो रहे हैं, जैसे रोई कर रहे हैं, बता में अमावस की रात है, पूर्णिमा की रात जो भी है मतलब। और बहुत शांति है गांव में, मतलब गांव में जो छोटी छोटी सी क्या कहें उनके, मतलब झींगरन की भी आवाज़ आ रही है जो पूरे दिन टर करते रहे, मेंढकन की आवाज़ आ रही है, इतनी शांति है गांव में कि हर एक छोटी सी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब जी कोई बात ना, लेकिन जैसे जब ये चल रही है ना गांव में, तो सुधा मूर्ति जो है उन्हें एक गाना सुना है, बहुत बढ़िया गाना, उन्हें बहुत अच्छा लगे, वे रुक जाओ आप। तो जी सुधा मूर्ति ने गौरव माता की ये आवाज़ कहाँ पे आ रही है
तो गौरम्मा ने बताई कि यू जो है या गांव में एक माधा है, माधा गा रहा होएगो और वो जरूर अपनी पत्नी है गाने सुना रहा होएगो। अरे सुधा मूर्ति कह रही है ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी है गानों सुना रहा हो भी गांव में। तो जीवन ने कि चलो मैं आपको मिलवा के लेके आता हूँ। जो वे लेके चली गई जी। तो एक छोटी सी झोंपड़ी है, वे गांव के कुल मिला के सबसे गरीब आदमी आदमी और औरत हैं पूरे गांव के। और जो उनको एक ही काम है पूरे दिन गांव में थे भीख मांगना, एक तरीका थे गांव में थे मांगना घर घर जाके, और वही मांगने खाने थे भी दोनों काम चला रहे। तो सुधा मूर्ति जी उनके घर में गई हैं और क्या देख रही हैं झोंपड़ी में कि जो क्या नाम है ये लम्मा मतलब कि जो माधा की पत्नी है वे पड़ी हैं बेड पे, क्योंकि वो बीमार है, मतलब खाट पे पड़ी हैं ज़मीन पे जहाँ भी लेट रही हैं वे। और माधा जो है उनके पैरन में मसाज कर रहा हो, हौला हौला कोई तेल वेल लगा रहा हो, जो भी चीज़ है। और वो मसाज लगाते लगाते गाने गा रहा है। अब जी सुधा मूर्ति बड़ी खुश, मतलब कि यार गांव में भी ऐसा माहौल हो सके कि पति अपनी पत्नी के पैर दबा, बड़ी बात है जागा मन में। नहीं तो गांव के तो आदमी के लिए मतलब पत्नी इनके पैर दबाना तो मतलब कि अरे जुल्म कर दिए, मतलब जोरुक गुलाम है और ये और वो चल वीरवानी मर जाओ बे सकते, लेकिन पैर नहीं दबाने, हाथ नहीं दबाने, कुछ नहीं करना वीरवानी के, अपने आप उठेगी अपने आप करेगी। ऐसे रहे जी गाँव में बहुत मिल जाएंगे दुनिया भर की भरी पड़ी है कुल मिला के, मतलब खरपतवार एक तरीका से। तो जी सुधा मूर्ति ने पूछी कि माधा एक बात पूछो जो कि हाँ जी पूछो, आपको कोई परेशानी है इस गांव में। तो माधा ने बड़े अच्छे से जवाब दी जो ना जी हमें तो कोई दिक्कत ना। जो कि क्यों कोई दिक्कत ही ना, आप इतने, मुझे तो ऐसा लग रही है आप इस गांव के सबसे गरीब आदमी और मैंने सुनी आप मांग के ही अपना काम चलाओ काम। जो कहा जी कोई बात ना, तो कहा बात होगी फिर मांग के काम चला मैं। देखो जी सबसे बड़ी बात क्या है, अपने परिवार के संग रहना, अपने परिवार के संग टाइम बिताना। मैं और मेरी पत्नी दोनों के दोनों सुबह सुबह अलग अलग जगह पर निकलेंगे और शाम के दोनों एक ही जगह जाकर बैठेंगे। वो जो लेके आएगी मैं जो लेके आऊँगा, वो मिल बांट के खाएंगे पियेंगे, आपस में बतराएंगे, एक दूसरे के दुख सुख करने बदली करेंगे और जो है एकदम मस्त रहें जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे जो कि यूँ बहुत है। फिर मादा कह रहा और क्यों, या तो बड़ी क्या चीज़ हो सके एक बात बताओ। मैं और मेरी पत्नी जो हैं हम दोनों एक तो संग रहें, संग खामें, संग उठें, संग पीमें और संग ही घूमने के लिए जावें। और जी कोई भी दुख हो तो यूं मुँह बता देगी, मैं मुँह कोई मेरे अंदर कोई बात होएगी तो मैं यहाँ बता दूंगा। बस जी कुल मिला के हम दोनों को ऐसे ही चलता रहे और एक दूसरे सहारा देते रहें। अब यूँ बीमार है तो मैं की सेवा कर रहा हूँ, कभी कभार मैं बीमार पड़ जाऊँ तो यूँ मेरी सेवा करे। सुधा मूर्ति बड़ी मतलब अच्छे खुश है, मतलब खुश हैं देख के कि यार ऐसे भी मतलब कपल रहें गाँवन के अंदर, ऐसे भी पति पत्नी देखने के लिए मिलें। तो फिर सुधा मूर्ति ने पूछी कि आपकी खुशी का राज क्या है, मतलब ऐसे इतने दोनों आपस में खुश क्यों रहो। क्योंकि जी खुशी का राज वाज कुछ नहीं है, मेन बात यही है कि जी हमें कोई परेशानी ना, या दुनिया में सब कुछ होना जरूरी ना है। सब कुछ जो कुछ भी है वह में एक दूसरे के संग बैठ के मिल बांट के खाने पीने से बड़ी चीज़ कोई भी ना है पूरी दुनिया के अंदर। देखो मतलब कितना बढ़िया एकदम, मतलब कैसा माहौल है यहाँ। दुनिया गुथी मरी जा रही है, घर हैं, परिवार हैं, खेत हैं, खलियान हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ें, हेलीकॉप्टर, लेकिन बैठना रहे एक दूसरे के गेल। बैठना दुश्मन है, दुनिया भर के बैठ जाएंगे तो दुनिया भर की सौ कमी देखेंगे उन्हें एक दूसरे में। और कुल मिला के अच्छा और ना बोलेंगे काहे के लिए, बुरा ही बोलेंगे घूम फिर के। तो यू एक ऐसा भी परिवार है जी गांव के अंदर जो बेचारे अपना बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं। और ये जो शादी इनने करी है, यानी कि जो ये माधा और ये लम्मा है, ये शादी है बोझ की तरह ना ढो रही, जो कि 99% बोझ की तरह ही ढो रही है। आप देखोगे ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है मतलब दोनों के दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं ब्याह में। अगर यहाँ पे कोई कमी है तो यूँ मेहनत करेगी, यहाँ पे कोई कमी है तो यूँ मेहनत करेगी, कुल मिला के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और शादी को मतलब यूँ ही रह कर है, शादी को मतलब बोझ ना रह कर है। शादी को मतलब यूँ ना रह कर है कि कौन ने कितनों दियो, कहाँ तक कितनों आयो, किसी पे तो कितनों ले लियो, या पे दहेज ये वो, ये सब ड्रामेबाजी हैं, एक दूसरे दुखी करने के तरीका है बस, और ज़्यादा कुछ भी ना। सबसे बढ़िया जी एक दूसरे के संग, एक दूसरे की अच्छे में बुरे में गैल रहो, एक दूसरे के संग खाओ पियो, अपनी बातन ने बताओ और शेयर करो। कोई परेशानी है तो वह बताओ, या तो बढ़िया जीवन ना जी कुछ भी। तो ब्याह जो है कुल मिला के, अब आप बताओ हिंदुस्तान में के जो ये स्टोरी सुनाई है कि हमें जो ब्याह के बारे में जो बात बताई है गलत है कि सही है। और जो ये लम्मा और जो ये माधा है, ऐसे कपल होने चाहिए कि ना होने चाहिए, ऐसे शादी में जो शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। तो बाकी आपके ऊपर है जी, आप भी समाज में रह रहे हो, कैसी आपके यहाँ शादी हो रही हैं, हमारे यहाँ तो हमें जैसी हो रही है हमें पता ही है। हम तो देख ही रहे हैं बुरा हाल है कुल मिला के, कोई बहुत बढ़िया कोई थोड़े बहुत मिल जाए,
कोई बेचारे कोई रह भी रहे हो तो शांति से एक दूसरे के गेल अपनो अपनो दुख सुख न बांट रहे हो, अपने एक दूसरे के संग दे रहे हो, तो वहाँ में भी आग लगाने की जनता सब ते आगे बैठी है। मतलब कुल मिला के दूसरे के दुख ते सुखी हैं, सुख ते सुखी ना है कुल मिला के। तो यूँ है जी। बाकी आप बताइए जैसी भी आप एक कहानी लगी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई कहानी हो तो कमेंट करके बताइए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कल आएंगे फिर दोबारा तक नई कहानी के। राम राम जी।